हाय एवरीवन, दिस इज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ की, जो कि 2 दिन पहले अनाउंस हुई है। करीब 8.2% रियल जीडीपी ग्रोथ इन क्वार्टर 2 2025-26। अब ये जो जीडीपी है और जो ग्रोथ रेट है हमारा, ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है बिकॉज़ आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं करीब 25-27 अगस्त से। और जो क्वार्टर 2 होता है वो जुलाई से सितंबर का होता है। तो ये 30 सितंबर तक का डेटा है और पिछले साल के मुकाबले 5.6% से हम 8.2 पे चले गए हैं, व्हिच इज़ अ वेरी वेरी बिग नंबर। अब आपको एक बात समझनी होगी कि एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल। नॉमिनल में हम इन्फ्लेशन भी काउंट करते हैं और इन्फ्लेशन का अपना एक रोल है। वो कंपनीज को एक टॉप लाइन देता है कि भाई प्राइस बढ़ गई है, इवन इफ यू आर सेलिंग द सेम नंबर ऑफ गुड्स, तो उनसे उनका स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है और उनकी एक उनको लगता है उनको एडिशनल इनकम मिल रही है, लोगों की सैलरीज बढ़ सकती हैं उसकी वजह से। तो इन्फ्लेशन को कंप्लीटली डिस्काउंट नहीं करा जा सकता। एक इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे इंडिया है, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ $3,000 के आसपास है। अब डिपेंड करता है आप कौन सा मेजर यूज़ करें। अगर आप यूज़ करेंगे एक परचेजिंग पावर पैरिटी का, तो उसके हिसाब से तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट $10,000 है। मतलब कि करीब 9 लाख रुपए पर एनम। तो आप कहोगे यार ये तो बहुत अच्छी है। लेकिन वही परचेजिंग पावर जग अगर हम अमेरिका में जाके खर्च करें अपने रुपए, तो वो बहुत कम रह जाती है बिकॉज़ एक एक्सचेंज रेट का भी इसमें गेम है। अब ये आपको देखने की बात है। हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि ये ग्रोथ कहाँ से आई, कैसे आई, अच्छी है, बुरी है, आगे क्या हो सकता है, और उसके बाद इसका जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे बिकॉज़ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे, अ, उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं दिखा, लेकिन ये एक तरीके से हमारा एक्सपेक्टेड था। क्यों था? क्योंकि अगस्त 27 को अगर उन्होंने टैरिफ लगाए हैं, तो 1 डेढ़ महीने की एडिशनल इन्वेंट्री तो हमने एक्सपेक्टेशन में पहले ही भेज दी थी। तो जो हमसे खरीदते हैं, उन्होंने पहले ही कुछ माल एडिशनल खरीद लिया सो दैट उनको बाद में एडिशनल प्राइस ना देनी पड़े। या फिर उन्होंने लेना बंद कर दिया होगा बिकॉज़ 50-55 का जो टैरिफ लगा है, वो काफ़ी स्टीप है और आप बेसिकली अनकम्पेटिटिव हो जाते हो। तो इसलिए आपको एक्सपोर्ट्स पे कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन अक्टूबर के नंबर में कुछ गिरावट दिख रही है। और जिन लोगों को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ कि इंडिया की करीब 20% ऑफ इकोनॉमी जो है वो और अदर 10% ऑफ इकोनॉमी इज रनिंग ऑन एक्सपोर्ट्स। करीब 450-60 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट है। हमारी जीडीपी करीब 4 ट्रिलियन है। तो करीब 11% लगा लीजिए। उस 11% में से करीब 10% ऑफ दैट 11% अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है। तो टोटल हमारा एक्सपोज़र अमेरिका की तरफ एक्सपोर्ट का करीब 1.1% है गुड्स का। सर्विसेज़ में तो और ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने ट्रम्प ने जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाए, वो करीब 50% ऑफ दी गुड्स पे लगाए। आधे गुड्स को उन्होंने एग्ज़ेम्प्ट कर दिया। तो मतलब हमारा जो इम्पैक्ट था वो करीब आधा परसेंट था। अब हमारी ग्रोथ रेट जो थी वो 7% एक्सपेक्ट करी जा रही थी, लेकिन हमने फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में उसको बीट करा है। इस पर्टिकुलर साल में हमने बहुत सारी नए डेवलपमेंट्स देखे हैं। फॉर इंस्टेंस हमने ये देखा है कि इन्फ्लेशन बहुत कम चल रहा है। अब ये जो इन्फ्लेशन है, ये ऑफ कोर्स ये अक्टूबर का नंबर है, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड नंबर है। ये क्यों हुआ है इसका भी आप एक सुनिए रीजनिंग। वो रीजनिंग ये है कि क्रूड ऑयल की प्राइस कम है। हम बहुत सारा क्रूड बाहर से मंगाते हैं और उसकी वजह से क्योंकि प्राइस कम हो गया है, तो इन्फ्लेशन कम हो गया। तो हमारा इन्फ्लेशन मोस्टली इम्पोर्टेड है। ये बैड न्यूज़ भी है एक तरीके से, बिकॉज़ आपको चाहिए कि आपकी डिमांड सप्लाई को एक्सीड करे गुड्स और सर्विसेज की, सो दैट इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़े। तो ये दिखता है कि भी डिमांड है हमारी इकोनॉमी में। लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे डिमांड बहुत कम है। इसीलिए गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल से कई मूव्स करे हैं, फरवरी से एक्चुअली। एक मूव ये करा कि इनकम टैक्स में रिलीफ दिया, फिर जीएसटी चेंज करा, जो कि सितंबर 22 से इम्प्लीमेंट हुआ। और आरबीआई ने रेट कट करे स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक फरवरी मार्च।
तो ऑलमोस्ट 1% का रेट कट करा। रेट कट से क्या होता है, आपका उधार लेना सस्ता हो जाता है, तो उससे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ जाती है और आपका ईएमआई का कॉस्ट कम हो जाता है, तो आपके पास पैसे ज़्यादा बच जाते हैं, उससे आप खरीदारी कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे जीडीपी बढ़ जाती है। तो ये पूरा जो गेम है वो डिमांड के ऊपर है अभी। पिछले 10 साल में इंडिया ने जो भी रिफॉर्म्स करे हैं, चाहे वो इंसॉल्वेंसी कोड हो, जीएसटी हो, ये मोस्टली जो करे गए, वो सप्लाई साइड पे करे गए हैं। हर सेक्टर को एक मतलब डिटेल में जाके उन्होंने रिफॉर्म्स करे हैं और अभी आरबीआई ने क्रेडिट साइड पे भी रिफॉर्म्स करे हैं कि भी क्रेडिट लिक्विडिटी मार्केट में रहे। लेकिन डिमांड साइड पे पिछले ऑलमोस्ट 10 साल में कोई भी इनकम टैक्स सब्सटैंशियल रिलीफ नहीं मिला था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे अ, हमारी जेब में पैसा ज़्यादा आए। इनफैक्ट टैक्सेस ज़्यादा थे, आप बचा भी नहीं सकते थे बिकॉज़ अब इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होती है। तो इस सब के चलते क्या हो रहा है कि भी हमारे पास जो डिस्पोजेबल इनकम थी वो उतनी नहीं बढ़ रही थी जितना हम चाहते थे, या फिर उतना जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा था जितना गवर्नमेंट या हमारे हम सबको चाहिए। इसके चलते हमारा जो फ़ोकस रहा है वो सप्लाई साइड पे ज़्यादा रहा है। एक अच्छी बात इसमें ये है कि आप देखो लेबर फ़ोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। मतलब कि जो लोग काम कर सकते हैं और उनमें से कितने लोग काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं, वो बढ़ता जा रहा है, व्हिच इज़ अ गुड साइन। जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतने ज़्यादा जीडीपी होगी। तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर हम सेक्टर्स पे जाते हैं तो आप देख सकते हो कि कौन से सेक्टर्स ने अच्छा करा है। मैन्युफैक्चरिंग अच्छा कर रही है, सर्विसेज अच्छा कर रही हैं, एग्रीकल्चर ओके ओके है, ट्रेड इज ऑफ कोर्स चैलेंज्ड। तो ये सारा कुछ ये दिखा रहा है कि आपके जो पिछले 10 साल की प्लम्बर की तरह जो काम करा है हमारी गवर्नमेंट ने, उसके इफेक्ट दिख रहे हैं। अब कई लोग ये बोलेंगे कि भई ये तो इस क्वार्टर का है। इसमें कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भई आपकी जो नॉमिनल ग्रोथ है वो 8.8% है। जबकि गवर्नमेंट ने अपना जो कैलकुलेशन करा था, जब बजट अनाउंस करा था वो 10.2% पे करा था, मतलब 1.4% का गैप। उसकी वजह से अप्रॉक्सिमेटली 50,000 से 60,000 70,000 करोड़ का जो इनकम टैक्स या टैक्स कलेक्शन है वो कम हो जाएगा। उसमें आप ऐड कर दो जीएसटी, तो 1 लाख करोड़ हो गया, तो ओवरऑल आपको 2 लाख करोड़ का एक गैप दिखेगा बाय द एंड ऑफ द ईयर। गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 52% अपना जो उधार लेना होता है वो मार्केट से पहले 6 महीने में ही उठा लिया है। और ये नॉर्मली वो नहीं करते हैं, और इससे आपको ये भी दिखेगा कि जो रुपया है वो थोड़ा-सा प्रेशर में है, बिकॉज़ अक्टूबर के महीने में आप नहीं मानोगे, रिकॉर्ड तोड़े हैं गोल्ड और सिल्वर की परचेज़ ने, स्पेशली धनतेरस और दिवाली के आसपास। इसकी वजह से हमारा अक्टूबर का जो ट्रेड बैलेंस है वो काफ़ी बिगड़ गया है और हमारा रुपये पे भी थोड़ा इफ़ेक्ट आ रहा है अभी। और इसमें अभी मैंने कोई भी बात नहीं करी है कि भई वॉर चल रहे हैं या ट्रम्प अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्या कर रहा है, या फिर जो भी स्ट्रेसेस हैं बाकी जगह पे। सो इमेजिन इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन वी आर डूइंग 8.2% ग्रोथ। तो अभी ये एक्सपेक्टेशन है कि 5 दिसंबर को आरबीआई की एक मीटिंग है। एमपीसी की मीटिंग कहते हैं, उसमें 0.25 से 0.5% या 50 बेसिस पॉइंट्स या 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हो सकता है। अब ये रेट कट बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। काफ़ी जो कॉमन लोग हैं वो इसको उतना समझते नहीं हैं, इसलिए उन्हें इसका इम्प्लीकेशन नहीं पता है। अब क्या है, आप इसे ऐसे समझिए, पहले के ज़माने में हमारा जो करेंसी होता था वो गोल्ड बैक्ड होता था। अभी का जो हमारा करेंसी है वो फेडरल रिजर्व अमेरिका का छापता है, वहीं से सारी लिक्विडिटी आती है। तो जो मेजर कॉस्ट है इकोनॉमी की, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इटसेल्फ है। मतलब कि उसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट और उसका जो एक डिमांड सप्लाई गैप है, उसकी वजह से जो एक कॉस्ट बनता है वही एक कॉस्ट है, वो इंटरेस्ट होता है। तो वो इंटरेस्ट जब कम हो जाता है इकोनॉमी में, वो दैट ओपन्स अप लॉट ऑफ ग्रोथ एवेन्यूज। तो अगर 50 बेसिस पॉइंट का अगर आरबीआई कट कर देती है, 6.5 से करीब 6 कर देती है या 6.25 भी कर देती है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब आप कहोगे क्यों?
क्योंकि जब आपके पास पैसे ज़्यादा रहेंगे और कंपनीज़ ज़्यादा बोरो कर पाएँगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसे अपने जेब में आएँगे, तो वो ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो हो सकता है सप्लाई उसे मैच ना कर पाए, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। दूसरी चीज़ ये मानने वाली है और समझने वाली है कि ये ग्रोथ रेट डोनाल्ड ट्रंप के मुँह पे एक थप्पड़ है और थप्पड़ है इसका एक जो एग्ज़ाम्पल है, वो मैंने अपनी आँखों से ऑन फ्राइडे को देखा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये मेरा स्पेकुलेशन ही है टू द लार्ज पार्ट, ये पीआईबी का रिलीज़ नोट है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ऑन फ्राइडे मैंने क्या देखा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब अगर आप यहाँ तक देख रहे हो वीडियो तो बड़ा मज़ा आएगा आपको ये सुनने में। तो जीडीपी के नंबर आने थे 11-12 1 बजे और आपको पता है हमारा जो मेन स्टॉक मार्केट है वो एनएससी 50 है, निफ्टी 50 और उस निफ्टी 50 में करीब-करीब ये एक्सपेक्टेशन था कि भई अगर जीडीपी अच्छा नंबर होता है, क्योंकि रेट कट का ऑलरेडी इंडिकेशन आ गया है, तो हो सकता है स्टॉक्स ऊपर भागेंगे। उसके पहले क्या होता है, जेफरीज़ करके एक कंपनी है अमेरिका की, वो ये कहती है रिलायंस का ग्रोथ बड़ा अच्छा रहेगा, तो रिलायंस के शेयर बढ़ने लगते हैं। उसके थोड़ी देर बाद जेफरीज़ एक और स्टेटमेंट निकालती है व्हिच इज़ वेरी वियर्ड कि एक ही दिन में जस्ट बिफोर योर जीडीपी अनाउंसमेंट, जीडीपी ग्रोथ रेट, आप ये स्टेटमेंट्स दे रहे हो। तो वो कहते हैं जी आपके आईटी स्टॉक्स तो पिट गए हैं, उनकी रिकवरी नहीं हो सकती अभी। क्योंकि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेस है उससे वो बाहर हो गए हैं। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरऑल व्यू। उसके बाद क्या होता है विद इन हाफ एन आवर ऑफ दैट आईएमएफ एक क्रिटिसिज्म निकालता है और कहता है हाँ जी टैरिफ का बड़ा इम्पैक्ट है, 6.6% ही ग्रोथ रहेगी और इंडिया का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो सी ग्रेड है, विच एक्चुअली इज गुड बिकॉज अभी फरवरी या जनवरी में एक नई सीरीज आएगी और उससे ये सारे नंबर्स रिवाइज अपवर्ड्स होंगे। तो वो एक तरीके से जो भी है एक न्यूज़ साइकिल बनाई गई विद इन 1 और 2 आवर्स और जो हमारी अनाउंसमेंट थी वो स्टॉल हो गई। वो हमने 3:30 के बाद करी जो कि स्टॉक मार्केट जब बंद हो गया। लेकिन बिटवीन 12 एंड 3:30 मार्केट मूव ही नहीं करा। अब एक इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है एचडीएफसी बैंक, उसका शेयर 1 रुपए के रेंज 1-2 रुपए के रेंज में ही ऐसे-ऐसे घूमता रहा 3 घंटे तक। अब अगर आप में से कोई भी स्टॉक मार्केट आप कभी भी रैंडमली भी उठा के देख लोगे, आप उसमें 15-20 रुपए का मूव हर 5 मिनट में, हर 1 मिनट में देखोगे। तो ये एक तरीके से बुल्स और बियर्स का एक फाइट हो रहा था और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने किसी तरह अपने स्टॉक मार्केट को क्रैश नहीं होने दिया ऑन द बैक ऑफ दीज नेगेटिव न्यूज़ और जीडीपी नंबर ही नहीं अनाउंस करा जब तक मार्केट नहीं बंद हो गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि मंडे को क्या होता है। मेरे हिसाब से ट्रम्प के मुँह पे ये बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है यूएस के मुँह पे और थप्पड़ मतलब इन द सेंस एक अच्छा रिप्लाई करा है। यू नो दिस द बेस्ट रिस्पॉन्स और हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी ने भी ये कहा कि बेस्ट फॉरेन पॉलिसी इज़ जीडीपी ग्रोथ। सो आप समझ सकते हो ये कहानी कहाँ पे जा रही है। आई विल कम बैक विथ मोर इंसाइटफुल डिटेल्स अबाउट दिस इकोनॉमिक स्टोरी एंड इकोनॉमिक वॉर बिकॉज हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं बट हम भूल जाते हैं एक इकोनॉमिक वॉर भी चल रहा है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए, कमेंट करिए और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं प्लीज़ करिए। इस वीडियो को शेयर करिए और अपने कमेंट्स प्लीज़ देते रहिए, हमें उससे एनकरेजमेंट मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वाज़ समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड।